क्या भारत में फिर से एक बार पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ने वाले हैं? क्या फिर से भारत में महंगाई और बढ़ सकती है, या फिर शेयर मार्केट में भी हमें आने वाले कुछ दिनों में कुछ बुरा देखने को मिलने वाला है? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी एक बड़ी अपडेट है और ये अपडेट होना हम सभी को ज़रूरी है, जिससे कि हम पहले से ही अवेयर हो जाएं। तो अभी क्या हो रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका वर्सेस जो ईरान चल रहा है, उसको लेकर के जो तेल की सप्लाई है जो बाधित हुई है, उसके चलते हमने देखा कि भारत में कितना ज़्यादा हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है। महंगाई हो, है ना, या फिर पेट्रोल डीजल के प्राइस हो, ये सब बढ़ते हुए देखने को मिले। तो ये समस्या तो चली रही थी, लेकिन अब इसके साथ में एक और नई समस्या स्टार्ट हो गई है। वो क्या है? तो अब सऊदी अरब और यमन के बीच में कुछ हो गया है पंगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। क्या पंगा हुआ है वो मैं आपको पूरा शॉर्ट में फटाफट बताता हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमें शेयर बाजार में भारत के और भारत की इकोनॉमी पर भी देखने को मिलने वाला है। तो हुआ क्या है कि सऊदी अरब जो अपना तेल है, ईरान और अमेरिका की वॉर के चलते, तो अरामको जो वहाँ की जो तेल साइट है सऊदी अरब की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से सऊदी अरब अपना तेल वहाँ से निकाल नहीं पा रहा था। जो भारत भी आता था, चाइना जाता था, है ना, तो वो ब्लॉकेड लगा दिया था ईरान ने, ईरान की IRGC ने। तो सऊदी अरब ने क्या, इसका अल्टरनेट निकाला। अल्टरनेट क्या निकाला? तो सऊदी अरब का अगर आप मैप देखोगे ना, तो सऊदी अरब ने एक पाइपलाइन डाली अरामको से लेकर के, सऊदी अरब में ही पूरब से लेके सऊदी अरब के पश्चिम में यानबू एक जगह है, तो वहाँ तक उसने एक पाइपलाइन डाली। उसने कहा भैया ये ईरान तो तेल यहाँ से निकलने नहीं दे रहा, सऊदी अरब लॉस में चल रहा है। तो उसने अल्टरनेट निकाला है कि यार तेल को क्यों ना पाइपलाइन के थ्रू लाल सागर के माध्यम से और बॉबे अले मंडल होते हुए भारत तक पहुँचाया जाए। भारत बहुत बड़ा ग्राहक है तेल का, क्योंकि भारत हमारा देश, हमें पता ही है कि हम लोग लगभग 85% जो तेल है वो इम्पोर्ट ही करते हैं। तो चाइना भी बहुत बड़े लेवल पे इंपोर्ट करता है तेल। तो ऐसे में सऊदी अरब ने देखा कि ये तो अमेरिका ईरान चलते ही रहेगा, इसको अल्टरनेट पाइपलाइन डाल दो। तो उसने अरामको से लेके यानबू तक जो पाइपलाइन डाली थी, तो उसके माध्यम से सप्लाई भी शुरू कर दी थी सऊदी अरब ने भारत को, चाइना को। और वहाँ पे उसके जो भारत के शिप्स आ रहे थे, तो वहाँ से इंडिया और चाइना तेल आ रहा था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, इस बीच में सऊदी अरब और सऊदी अरब का पड़ोसी यमन है, तो सऊदी अरब और यमन में हो गया पंगा। पंगा क्या हुआ? तो यमन के जो हूती है ना, यमन के हूतियों ने मना कर दिया कि भैया अब सऊदी अरब, तुम जो यहाँ से तेल निकाल रहे थे ना लाल सागर से, हमारे जो यमन के सामने बाबे अल मंडल है वहाँ से, अब तुम तेल यहाँ से नहीं निकालोगे। क्यों नहीं निकालोगे? क्या पंगा हो गया? तो आपने देखा कि जो ईरान और अमेरिका इजराइल चल रहा था, तो इसमें पूरे टाइम में हूतियों का हमको कोई खबर देखने को नहीं मिली कि हूतियों ने अपनी तरफ से ईरान की सपोर्ट के लिए आए हो, या कुछ उनने ऐसा पंगा किया हो, या उस रास्ते को ब्लॉकेट किया हो। क्योंकि यमन के जो हूती है ना, वो ईरान के क्या है, प्रॉक्सी है, मतलब ईरान के सपोर्टर हैं। लेकिन इस बीच में उन्होंने कोई ऐसा बवाल नहीं करा ईरान के समर्थन में कि उस रास्ते को, जिस तरह से ईरान ने बंद कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, वैसे ही हूती भी चाहते तो बंद कर देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन अब सऊदी अरब की एक मिस्टेक कह लें, या फिर उनकी जो भी प्लानिंग हो, उसके चलते उन्होंने धमकी दे दी कि अब यहाँ से तेल नहीं निकलेगा। और लेटेस्ट अपडेट आपको बताऊं तो भारत के जो कुछ जहाज हैं ना, उनको वापस वहाँ से यू टर्न भी लेना पड़ा। वापस जो आ रहे थे उस रास्ते से, भारत सऊदी अरब से तेल लेकर के भारत लेके आ रहे थे, तो उनको वापस घूमना पड़ा। या जो चाइना आ रहे थे जहाज, तो इस कदर वहाँ पर अब प्रेशर बना दिया है यमन के हूतियों ने। तो पूरी दुनिया में चिंता का विषय है। भारत में तो हमारे बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम तेल इम्पोर्ट ही करते हैं, है ना। रशिया से सैंक्शन लगा दिया, इसके बाद में रशिया से ले नहीं सकते तेल हम। और ऐसे में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो वहाँ जो मेन तेल आता था वो रास्ता बंद है। अब यहाँ पर ये वाला रास्ता और बंद कर दिया, तो अब ऐसे में ये चिंता का विषय हो रहा है। तो बंद, पहले ये समझा दूँ आपको कि बंद क्यों किया। तो देखो, सबसे पहले तो अगर यमन को आप देखोगे ना, तो यमन मेनली, यमन में शिया और सुन्नियों का देश है। मतलब मेनली दो ग्रुप रहते हैं मुस्लिम में, जो है वो दो टाइप के मुस्लिम, शिया और सुन्नी। तो वहाँ शिया भी रहते हैं और सुन्नी भी रहते हैं। तो सुन्नी और शिया यमन में
आपस में इनकी बनती नहीं है। लेकिन जो शिया कम्युनिटी है ना, वो मेन उनकी जो लोकेशन आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी अगर आप मैप में देखोगे तो मेन जो पॉइंट है ना लाल सागर का, जो स्वेज नहर से आगे जुड़ता है, इसके बाद मेडिटेरियन सी से जुड़ता है ना, और इस तरफ अगर आएंगे हम भारत की तरफ तो अरब सागर होते हुए भारत की तरफ आ सकते हैं। तो मेन वो क्या व्यापार वाला रास्ता है, उस रास्ते से व्यापार होता है। कि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में तो हम सब जानती हैं कि वो शॉर्टकट है कि अरब से अगर कोई हमें व्यापार करना है, अरब कंट्रीज से, ईरान से करना है, सऊदी से करना है, ओमान से, है ना, इन सभी से, तो वो शॉर्टकट रास्ता था। लेकिन अब ये वाला जो रास्ता है ना, यमन के जो सामने वाला रास्ता है जहाँ पर हूतियों की लोकेशन है मेन पॉइंट पर, तो यहाँ से तेल तो पूरी दुनिया में व्यापार होता ही है, साथ ही साथ इसके अलावा दूसरे भी बड़े व्यापार होते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर जो हूती है, तो हूतियों ने क्या किया कि अभी आपको याद होगा कि ईरान में जो अयतुल्ला खामनेई मारे गए थे, अमेरिका ने मार दिया था। तो अयतुल्ला खामनेई का जो अंतिम यात्रा थी, उस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए कई देशों के जो नेता थे वहाँ पहुँचे थे। तो ऐसे में जो यमन के हूती हैं, तो हूती भी वहाँ पर अयतुल्ला खामनेई के अंतिम यात्रा में वो शामिल हुए थे। अब हुआ क्या दोस्तों, जब हूती लोग, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सऊदी अरब से इनका पंगा हुआ कैसे, क्योंकि सब ठीक ठाक चल रहा था पूरी वॉर में, अमेरिका ईरान में, इन लोगों ने कोई बवाल नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं किया उन्होंने हरकत, जिससे ये वाले रेड सी वाला जो रूट है, सुएज नहर वाला, या फिर हम जो कहें बॉवे मंडल से होते हुए भारत आने वाला जो रूट है, जहाँ से जहाज आते हैं भारत या चाइना, तो उसको उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं किया था, कुछ बाधित नहीं किया था उस रूट को। लेकिन हूती जैसे ही ईरान पहुँचते हैं, अयातुल्ला खां की अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, तो तब जब ये वापस आ रहे थे अंतिम यात्रा में शामिल होने के बाद में, तो वापस आते समय हुआ क्या, यमन में वापस आते हैं हूती, तो ये अपने जैसे एयरपोर्ट पे इनकी फ़्लाइट जब लैंड होने को होती है, तो उस एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है सना। तो ये सना में जैसे ही एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड होने वाली होती है फ़्लाइट, तो वहाँ पर बम विस्फोट होता है। उस एयरपोर्ट पे बम गिरा दिया जाता है, पूरी एयर स्ट्रिप को उड़ा दिया जाता है। अब ऐसे में ये नेता, इनकी जो फ्लाइट है वो नीचे तो नहीं उतरती है ना, ये वापस इनकी फ्लाइट उस जहाँ पे बम गिराए गए थे उसको छोड़ के ये दूसरे वाले एयरपोर्ट पे ये पहुंचते हैं। तो वहाँ पे जाके इनकी फिर फ्लाइट लैंड होती है। लेकिन इसके बाद में जब ये पता करते हैं कि भैया ये हमला करा किसने किया होगा, तो इनको पता चलता है कि ये जो हमला किया है ना, वो सऊदी अरब ने करवाया था। सऊदी अरब ने बम गिरवाए थे। अब सऊदी अरब ने तो बम गिरवाए थे, इनको पता चला, लेकिन जब पूरी जांच वगैरह हुई तो इनको पता चला कि इसमें अमेरिका ने सहमति दे रखी थी, मतलब अमेरिका की परमिशन से ही सऊदी अरब ने वहाँ पर बम विस्फोट किए थे यमन पे। और अब ऐसे में दोस्तों ये स्थिति इतनी भयानक हो गई यहाँ पे कि अगर ये बम, मान के चलो आप इनकी फ्लाइट पे गिर जाता या ये लैंड कर रहे होते उस समय बम गिर जाता, तो क्या होता, ये जो मेन हूती के नेता थे उनका दी एंड हो जाता। तो ये बड़ा नुकसान हो सकता था हूतियों का। तो ऐसे में हूतियों ने अब क्या करा है कि जब हूतियों ने पूरा क्लियर कर लिया कि सऊदी ने ही हमला किया था और अमेरिका की से पे करवाया था, तो इन्होंने भी क्या करा, बदले में जवाबी हमला करा उनके एयरपोर्ट पे सऊदी अरब के। और इसके बाद में इन्होंने फिर अब तय कर लिया कि अब सऊदी अरब जो पाइपलाइन के थ्रू यहाँ से व्यापार कर रहा था, जो रास्ता यमन के सामने से जा रहा था जिसे बावे अल मंडल भी बोलते हैं, तो इसने कहा कि अब भैया तुम यहाँ से अब अपने शिप निकाल के दिखाओ, अब यहाँ से जहाज़ निकाल के दिखाओ। तो ये वार्निंग दे दी है सऊदी अरब को और इसका इम्पेक्ट देखने को मिला। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि जो भारत और चाइना की तरफ ऑयल लेकर के जो जहाज़ आ रहे थे उनको वापस लौटना पड़ गया है। तो ये दोस्तों अब सिचुएशन हो चुकी है और इसी के चलते तेल, क्रूड ऑयल का प्राइस है ना, जो अभी आपको याद होगा कि अभी अमेरिका ईरान इजराइल वॉर के चलते वो $100 प्लस पहुंच गया था, है ना। फिर बाद में ये वापस $70 पर बैरल के आसपास भी आ गया था, मतलब चीज़ें सुधर रही थी। लेकिन वापस क्रूड ऑयल का प्राइस एक बार फिर से $100 के आसपास पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। लेटेस्ट अगर प्राइस आपको बताऊं तो $96 पर बैरल चल रहा है अभी लेटेस्ट प्राइस। अब
इससे नुकसान क्या होगा दोस्तों? नुकसान ये होगा, भारत की हम बात करें तो देखो, भारत की बात की जाए तो सीधी सी बात है कि भारत का पेट्रोल डीजल के प्राइस पहले से ही बढ़े हुए हैं, है ना। अब तेल महंगा हो गया, क्रूड ऑयल, तो फिर भाई भारत में भी पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ सकता है, और बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर सीधा सीधा इम्पेक्ट शेयर मार्केट में भी हमको देखने को दोस्तों इसका मिल सकता है। तो ये पूरी जो मैंने आपको बताया है कि यह तेल का प्राइस फिर बढ़ने वाला है, क्या इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, क्या शेयर मार्केट भी बहुत बुरा नेगेटिव, वैसे तो शेयर मार्केट देखें तो अभी लगातार नेगेटिव ही दिखा रहा है और एफआईआई रुक नहीं रहा है, ठीक है, रुपये की वैल्यू गिरते जा रही है, क्रूड ऑयल का प्राइस फिर से बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल दोस्तों वहाँ पर चल रही है। तो अगर ऐसे में आप मतलब सोचो कि अगर कुछ बड़ा, अभी तो चलो उसने सिर्फ सऊदी को रोका है, लेकिन अगर ऐसे में सऊदी और अमेरिका ने इंटरेस्ट ले लिया, मतलब अमेरिका ने इंटरेस्ट ले लिया मेनली, जिस तरह से अमेरिका ईरान में इंटरेस्ट ले रहा है, इजराइल का सपोर्ट करते जा रहा है, अगर ऐसे ही उसने सऊदी अरब का साथ दे दिया और मिल कर के कुछ पावर दिखाया या कुछ अटैक कर दिया हूतियों पर, तो हूतियों ने अगर पूरी तरह से ब्लॉकेट कर दिया उस रास्ते को, तो सोचो आप क्या होगा। क्योंकि उस रास्ते से सिर्फ तेल सप्लाई नहीं होता, उस रास्ते से पूरी दुनिया का ट्रेड होता, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है वो। तो अगर उसको बंद कर दिया उस पूरे रास्ते को हूतियों ने, क्योंकि हूती उस पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आपको मैप में मैं दिखाऊं तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो वावेल मंडल है लाल सागर में, और वहीं आगे वो स्वेज कैनाल है, और वो सीधे भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। और फिर वहाँ से अगर कोई जहाज भारत की तरफ से जा रहा है माल लेकर के, शिप, उसको यूरोप अमेरिका में एक्सपोर्ट करना है, तो वो इसी रास्ते से शॉर्ट पड़ता है। या फिर वहाँ से कोई जहाज भारत या चाइना आना चाहता है ना, सऊदी अरब से तेल आना चाहता है, तो ये रास्ता सबसे शॉर्ट होता है कि इधर से आके अरब सागर होते हुए भारत में आ जाए। इससे फ़ायदा ये होता है कि टाइम कम लगता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में, दूसरा कॉस्ट कम आती है। अब आप सोचो, ये रास्ता अगर पूरी तरह से बंद कर दिया, तेल के लिए तो बंद ही कर दिया, जो सऊदी अरब से भारत चाइना तेल आ रहा था। अब अगर अमेरिका ने अटैक कर दिया हूतीस पे, या सऊदी ने कोई रिप्लाई किया, वो पूरी तरह से ब्लॉकेट कर दिया, जिस तरह से ईरान की आईआरजीसी ने जो हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर रखा है, तो आप सोचो कि जितने भी जो जहाज आते हैं, व्यापार करते हैं, अरब सागर में आके भारत आते हैं, चाइना आते हैं, तो उनको अब कितना लंबा होते हुए जाना पड़ेगा। अगर अब वो भारत आना चाहेंगे तो फिर उनको पूरा अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है पूरा चक्कर लगा के आना पड़ेगा भारत। तो उससे कितनी ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी सामान की, टाइम कितना लगेगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब बड़ी दिक्कतें दे सकती हैं। तो इसका इम्पेक्ट दोस्तों देखना होगा, आने चीज़ें सुलझ जाएँ, नहीं सुलझी तो फिर इसका इम्पेक्ट तो फाइनली जब प्राइस बढ़ेंगे तेल के, महंगाई बढ़ेगी, तो शेयर मार्केट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो वीडियो में ये थी लेटेस्ट अपडेट। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली अपडेट के साथ।